मेडिटेशन का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही पिक्चर आती है कि बाबा जी, लेकिन ऐसा नहीं है। बचपन से ही मुझे स्कूल में और कॉलेज में बताया जा रहा है कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने से आपकी ग्रोथ होगी, मेडिटेशन करोगे तो आप 5 साल में कहीं और होंगे। ऐसा स्कूल में भी बताया गया और ऐसा कॉलेज में भी बताया गया, लेकिन 1-2 दिन ट्राई किया फिर मेडिटेशन करने का ही नहीं होता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से लेके 21 दिन तक मैं मेडिटेशन करूंगा और क्या चेंजेस आते, क्या बदलाव आते, क्या फ़ायदे हैं और क्या सच में मेडिटेशन करने से कोई बदलाव आता है, कुछ फ़ायदा है, तो चलिए जानते हैं। टुडे माय फर्स्ट डे और मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया मेडिटेशन करने के लिए और मैं हमेशा असफल रहा। हम इंसान की एक फितरत रहती है, वो भटका हुआ रहता है, अनबैलेंस रहता है, इमोशनली, फिजिकली और मेंटली। मैंने 10 मिनट सिर्फ ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है और मैं अपनी थिंकिंग को रोकना चाहता था, मैं कंट्रोल करना चाहता था थिंकिंग को, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। मैं और ज़्यादा सोचने लग गया, मैं कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मसाला बन रहा है, और ज़्यादा सोच रहा हूँ। जितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा सोच रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा। सुना तो बहुत कुछ है मेडिटेशन के बारे में कि स्ट्रेस कम करता है और माइंड की ग्रोथ करता है और भूलने की जो बीमारी है उसे कम करता है। तो सच बात तो यह है कि मैं मेडिटेशन इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे भूलने की बहुत आदत है। मुझे भूलने की बीमारी है, इसे मैं बीमारी बोलता हूँ क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें भी भूल जाता हूँ। बार बार भूलना ये आदत नहीं, बीमारी है। तो इसे कम करने के लिए मैंने मेडिटेशन चालू किया। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं मेडिटेशन करके देखना चाहता हूँ कि क्या सच में जो भूलने की मेरी ये बीमारी है उससे मैं निजात पा सकता हूँ कि नहीं। मेडिटेशन इज़ नॉट सिंपल, सच्ची बता रहा हूँ। अगर जिसको भी ये मेडिटेशन ईजी लगे तो भाई सैल्यूट है। तो मैंने शुरुआत की फर्स्ट दिन से तो हालत ख़राब हो गई मेरी, मतलब 10 मिनट बैठना इसलिए मेरे लिए तो बहुत मुश्किल। मैं 5 मिनट 2 मिनट भी एक जगह सही से टिक कर नहीं बैठ सकता था। सो डे 3 कंप्लीट और मैं आपको बता दूं कि इस तीसरे दिन में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेडिटेशन करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है। और जिस किसी को भी लगता है कि मेडिटेशन में टिक के 10 मिनट अपने थॉट प्रोसेस को रोक सकता हूँ, तो भाई करके बताओ, बहुत मुश्किल है, मुझसे तो नहीं हो रहा है। फिर मैंने रिसर्च करने से पता चला कि आप कहीं भी बैठ सकते हैं, कभी भी बैठ सकते हैं, कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मैं चेयर पे बैठने लगा। फिर थोड़ी रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि आप जब ज़मीन पे बैठते हो तो तकिया लेके बैठे हैं, तो मैं तकिया नीचे रखता था और फिर बैठता था, तो मुझे कंफर्टेबली फील हुआ। तो मैंने रिसर्च की और मैंने जानने की कोशिश की कैसे मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे मैं थॉट को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो रिसर्च करने के बाद मैंने बिगिनर मेडिटेशन का एक वीडियो देखा था, हिमेश मदान सर जो कि एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस कोच हैं। तो 10 मिनट 15 मिनट का वो वीडियो है, तो बहुत पीस ईयरफोन डाल के वो सुनते हुए मैं मेडिटेशन किया। अभी मैं वही फॉलो करूँगा और आप भी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप भी वैसा ट्राई कर सकते हैं। फिर मैंने YouTube पर भी बहुत सारे वीडियो देखे कि मेडिटेशन कैसे करें, तो उसमें से बहुत सारे वीडियो में से मुझे संदीप माहेश्वरी का और हिमान मदान सर का, जो कि मोटिवेशन स्पीकर है, उनका मैंने वीडियो देखा और उनको सुनकर मैंने मेडिटेशन करना चालू किया 10 मिनट। तो मेरे लिए थोड़ी आसानी होती रही। धीरे धीरे मैं मेडिटेशन करता गया। मुझे शुरुआत में तो कोई रिजल्ट नहीं दिखा। मुझे ये लग रहा था कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे बैठ के मैं क्या कर लूँगा, ऐसे बैठना मतलब कुछ अजीब लग रहा था कि कौन बैठता है ऐसे। सो डे 14 कंप्लीट और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इसे अब कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। 14 दिन तक लगातार मैंने इसे कंटिन्यू किया। 12वें दिन मैंने इसे स्किप कर लिया क्योंकि मैं रात को अगर मेडिटेशन करने बैठा तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं सो गया। लेकिन फिर भी मैंने इसे कंटिन्यू किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत से लोग चैलेंज लेते हैं, तो चैलेंज लेने के बाद अगर एक दिन का भी गैप हो जाए, अगर वो स्किप कर लेते हैं तो वो पूरे चैलेंज को खत्म कर देते हैं, चैलेंज लेना ही छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो आगे देखते हैं होता है क्या। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे मेरी मेडिटेशन करने की क्षमता बढ़ने लगी। मैं ज़्यादा कुछ सोचता नहीं था। पहले क्या होता था कि मैं मेडिटेशन करने बैठता तो इतने थॉट आते, मतलब मैं यहाँ हूँ, यहाँ बैठा हूँ और मैं सोचता कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा मेडिटेशन करने में, तो मतलब मैं कुछ नहीं सोचूंगा ऐसा सोचता था। लेकिन उसके बाद मैं इतना सारा सोच लेता था, यहाँ से मैं कहीं और चला जाता, मुझे खुद को पता नहीं चलता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया मेरी ये जो दिक्कत है वो कम होती गई, मैं आराम से मेडिटेशन करने लगा। सो फाइनली मेरे 21 दिन कंप्लीट हो चुके हैं इस चैलेंज के और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं नाचूंगा अब।
तो अब बात करते हैं कि मेडिटेशन करने के क्या सच में कुछ फ़ायदा हुआ है मुझे। तो हाँ, मेडिटेशन करने से मुझे जो भूलने की आदत थी वो अब कम हो चुकी है। मुझे अंदर से लगता है कि मैं जो पहले छोटी चीज़ भी भूल जाता था, लेकिन अब वो थोड़ा कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, मैं अब कुछ भी नहीं भूलता, ऐसा नहीं है, थोड़ा कम हो गया। जो मेरे अंदर जो स्ट्रेस है, जो पढ़ाई का स्ट्रेस है, जो काम का स्ट्रेस है, वो भी अब कंट्रोल में आ गया है। जो अंदर से जो गुस्सा होता है, जो चिड़चिड़ापन होता है, वो भी मेरा कंट्रोल हो गया है। और मैं अब अपने इमोशन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ऐसा मुझे अंदर से महसूस होता है। और मुझे अंदर से एकदम शांत महसूस होता है, खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, ऐसा महसूस होता है मुझे। तो अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है, अगर मैं इसे साल भर, 2 साल या लाइफ टाइम करूँगा तो मेरे अंदर क्या बदलाव आएगा। इसलिए अगर आप भी मेडिटेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। आप खुद से चैलेंज लीजिए 21 दिन या 30 दिन का, और मात्र 5 मिनट 10 मिनट करने का ट्राई कीजिए। क्योंकि सुनते हैं कि मेडिटेशन करो तो शुरुआत में 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 1 महीना करो, तो ऐसे बढ़ाते जाओ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, शुरुआत में बढ़ाना नहीं है, सिर्फ 10 मिनट तो 10 मिनट ही करना है, तो ही आपके अंदर पता चलेगा कि आप कर सकते हो। वरना आप ज़्यादा टाइम तक करने जाओगे तो कर ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों, मेरा ये चैलेंज आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले ऐसे ही चैलेंजिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा और खुद की ग्रोथ करता रहूँगा और आपकी भी ग्रोथ करता रहूँगा। तो चलिए मिलकर खुद को बेहतर बनाते हैं।